हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक छतरी में 8 तने हैं। ठीक है, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने करा रखा है, उसको जा करके आप देख लेना। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है। यहाँ पर तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर तनों की बात हुई है और यहाँ पर ब्यास की बात हुई थी, इसीलिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दोनों में गलतियाँ आप कर सकते हो अगर कभी भी पेपर में आता है तो। इसमें कह रखा है कि एक छतरी में 8 तने हैं, ठीक, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक, तो एक पहले छतरी बना लेते हैं। देखो, मान लो छतरी, आप लोग कहोगे सर ऐसे, हमारे घर में तो ऐसे वाली छतरी होती है, ऐसे करके छतरी होती है। ठीक है, ऐसे करके छतरी होती है, लेकिन मान लो आप बरसात में बाहर निकले और आंधी आ गई, उसी समय पर वो छतरी कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है फिर। ठीक है, मुड़ करके। तो हम यहाँ पर गोल छतरी बनाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका सपाट हो जाती है छतरी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो छतरी है उसके अंदर इसको 8 तने दे रखे हैं। कितने? एक छतरी में 8 तने हैं। अब देखो, तना कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि ये त्रिज्या होगी या नहीं होगी। 8 तने दे रखे हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, और 3 ये हो गए, और ये 4 हो गया। ठीक है, एक 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, और 8 ये हो गया। हो गए नहीं हो गए? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गए नहीं हो गए? 8 तने हो गए इसके अंदर। किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तने कौन कौन से हैं मैंने क्या बताया, जो तने की अगर बात होगी तो वो आपकी त्रिज्या होगी। ठीक है, और जब व्यास की बात होगी तो वो यहाँ से लेकर के, इस परिधि से लेकर के इस केंद्र से होती हुई जो जाएगी यहाँ तक, वो क्या होगा, आपका व्यास होगा। 2 तनों के बीच का जो गैप है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। और ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है। और त्रिज्यखंड कौन सा बन रहा है, दीर्घ वाला बन रहा है? नहीं, यहाँ पर लघु वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो ये लघु जो त्रिज्यखंड है उसको आपको निकालना है। एंगल कितना है, देखो एंगल दिया है इसके अंदर, इसमें एंगल नहीं दे रखा है। इसने साफ साफ बोल रखा है इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक ज्ञात करना है, सब समान होंगे। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो ये एंगल निकालना है। और त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पर लिख लो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद में थीटा निकालना है। तो थीटा देखो कितना होगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो थीटा कितना हो जाएगा, अगर मान करके चलो यहाँ पर आप खड़े हुए हो, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल डिट्टो वैसी क्वेश्चन का थीटा निकालना है इसका भी। ठीक है, जैसे उसका निकाला था। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हो, यहाँ से फिर चलना शुरू करते हो और फिर से यहीं पर आ जाते हो, तो कोण कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर तने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तने है ना। 8 से भाग कर देनी है। तो 8 से भाग करोगे, कहोगे सर पूरी पूरी भाग करनी हमको तो नहीं आ रही है। अगर पूरी पूरी भाग करनी नहीं आ रही है तो क्या करोगे, 2 से भाग कर लो, इसमें आराम से चला जाएगा। और ऐसे भी चला जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, तो कितना आ गया, 45 का एंगल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, आराम से। तो एंगल निकल करके आया यहाँ पर 45। उसके बाद में देखो यहाँ पर करना क्या है, आगे त्रिज्यखंड निकालना है, और वो भी कौन सा है, लघु वाला। तो आराम से यहाँ पर लिख दो कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में होता है 360। ठीक है, तो थीटा कितना दे रखा है, 45 इंटू पाई का मान दे रखा है इसके अंदर कुछ। आगे बढ़ते हैं, फिर 22/7 ही रखेंगे यहाँ पर। इंटू में आर दे रखा है कितना, 45
इंटू 45 भी हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा 360 इंटू 7, 22/7 वाला, ठीक है। अब देखो इसको काट सकते हैं हम, नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हम 5 से काट देते हैं, 9 बार में चला गया। इसको काट देते हैं और इसको हम फिर से काट सकते हैं क्या, आराम से काट सकते हैं। तो देखो इसको 3 से काट देता हूँ, ये 3 बार में चला गया। और यहाँ पर ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और एक इधर आ जाएगा, तो ये 12, 4 बार में चला गया, ठीक है। और ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो और भी कट सकता है, ये 11 से कट, यहाँ पर देखो ये 2 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। अब देखो नहीं कट सकता है ना कुछ भी, तो यहाँ पर क्या करोगे, 11 इंटू 45 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7 आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, या इन दोनों की कर लो, आपको गुणा ही करनी पड़ेगी, मतलब कट नहीं सकता या सॉल्व भी नहीं हो सकता, आपको गुणा ही करनी पड़ेगी। तो एक बार करते थे, गुणा कर लेते हैं इनकी। तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना 20, और ये 22, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 16, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है 2। तो कितना आया यहाँ पर 2025 इंटू 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो इसमें गुणा कर लो 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 5202, ठीक है। इंटू में कितना आ जाएगा 5202, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आंसर जो आया आपका कितना है 22278, अपॉन में कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पीछे आंसर जो है हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। तो देखिए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और कौन सा पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया है वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं उसको बहुत अच्छे से अगली वीडियो में क्लियरिटी के साथ आपको समझा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में।